लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की रिहाई हो सकती है। तिकोनिया हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिली है। अभी लखीमपुर जेल में बंद है आशीष मिश्रा और किसी भी वक्त वो जमानत पर बाहर आ सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको लखीमपुर से बता रहे हैं। किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की रिहाई हो सकती है। तिकोनिया हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष। सुप्रीम कोर्ट से उसे सशर्त अंतरिम जमानत मिली है। अभी फिलहाल वो लखीमपुर जेल में ही बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सशर्त जमानत दी है। शर्तों के मुताबिक उसे 1 हफ्ते के भीतर यूपी और एनसीआर की सीमा छोड़नी होगी। इस दौरान वो जहां भी रहेगा पुलिस के संपर्क में रहेगा। अपने नजदीकी थाने में उसे हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। ये तमाम शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत अवधि के दौरान अगर किसी भी गवाह को धमकाने की कोशिश की जाती है, किसी भी गवाह पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है तो जमानत रद्द मानी जाएगी। इन सब के बीच बड़ी बात और बड़ी जानकारी यही है कि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की रिहाई हो सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है आशीष मिश्रा। तिकोनिया हिंसा का मुख्य आरोपी है। फिलहाल 8 हफ्ते की सशर्त जमानत उसे मिली है। यूपी और दिल्ली उसको छोड़ना होगा। 1 हफ्ते के भीतर उसे छोड़ना होगा। 1 साल बाद जेल से उसकी रिहाई हो रही है और तमाम शर्तों के साथ उसे अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अपडेट, क्या जानकारी है रिहाई को लेकर? अभी तो 3 अक्टूबर 2021 को जो लखीमपुर तिकोनिया हिंसा कांड हुआ था उसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बीते 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद इस वक्त मैं उसी लखीमपुर जिला जेल के सामने खड़ा हूं जहां पर आशीष मिश्रा बंद हैं और उनकी जमानत से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लखीमपुर के एडीजे फर्स्ट की कोर्ट में दिया गया है। जिसके बाद जो रिहाई आदेश है वो इस वक्त जिला कारागार लखीमपुर में पहुंच चुका है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद रिहाई आदेश पहुंचने के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उसे सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं, जिसके तहत सबसे पहले उसे 1 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली को छोड़ना होगा। उसे किसी दूसरे राज्य में रहना होगा और जहां भी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू रहेगा उस के पते और उसके थाने की जानकारी संबंधित कोर्ट को देनी होगी ताकि उस पर लगातार पुलिस की निगरानी रहे। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आशीष मिश्रा इस दौरान किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो तत्काल उसकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आशीष मिश्रा के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों के पक्ष के 4 लोग इस मामले में जेल में बंद हैं उनको भी जमानत देने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब उनको भी जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि उन पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 3 अक्टूबर 2021 को जो लखीमपुर तिकोनिया में हिंसा हुई थी उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। आशीष मिश्रा पर 4 किसान और 1 पत्रकार को अपनी थार जीप से कुचलने का आरोप लगा था, जिसके बाद इसको 9 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और पहली बार बीते फरवरी 2022 में आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी। लेकिन जो पीड़ित थे उन्होंने आरोप लगाया कि ये गवाहों को धमका दे रहा है, उन पर दबाव बना रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर अप्रैल 2022 में दोबारा आशीष मिश्रा को सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन क्योंकि अब तक आशीष मिश्रा 407 दिन इस मामले में जेल में बिता चुका है और यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बेल अर्जी दाखिल की गई तो उसमें ये कहा गया और पूछा गया कि आखिर कब तक ट्रायल चलेगा, तो कोर्ट द्वारा बताया गया कि इसमें एक लंबा वक्त लगेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत जब तक सजा हो जाए तब तक जेल में रखना उचित नहीं है, इसीलिए 8 सप्ताह की उसे सशर्त जमानत दी गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद आशीष मिश्रा जमानत पर लखीमपुर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जिसके बाद सूत्रों की माने तो आशीष मिश्रा या तो गुजरात या फिर उत्तराखंड जैसे किसी बीजेपी शासित प्रदेश में अपनी जमानत के दौरान रह सकता है। यही मेरा अगला सवाल था राजीव कि अगर वो दिल्ली एनसीआर में यूपी में नहीं रह सकता है तो कहां जा सकता है? आप ये बता रहे हैं कि गुजरात में जा सकता है, बीजेपी शासित किसी राज्य में जा सकता है।
ये जानकारी कैसे मिली और साथ ही साथ कहां जा सकता है, किसके यहां जा सकता है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या? अब देखिए, जिस तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा और दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि या तो उत्तराखंड जो कि बीजेपी शासित प्रदेश है या फिर गुजरात जैसे राज्यों में वो शरण ले सकता है, वहां अपनी जमानत का पीरियड काट सकता है। क्योंकि अगर इस मामले को देखें तो आपको याद होगा कि जो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत तमाम मुख्यमंत्री, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो चाहे वो पंजाब के उस वक्त के पूर्व मुख्यमंत्री हो, उन्होंने लखीमपुर आकर आशीष मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया था, उनको गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। तो ऐसे में अगर दूसरे सरकार के यानी विपक्ष की सरकार जहां पर है कांग्रेस शासित राज्यों में अगर आशीष मिश्रा रहते हैं तो शायद उन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि जो सूत्रों के मुताबिक उनके परिजनों की माने तो आशीष मिश्रा या तो गुजरात या तो उत्तराखंड जैसे किसी बीजेपी शासित राज्य में ही शरण ले सकता है, वहीं पर अपने जमानत के 8 सप्ताह काट सकता है। तो अब देखना अभी एक हफ्ते है राजीव, एक हफ्ते के भीतर उसे यूपी की सीमा को छोड़ना होगा, दिल्ली में भी नहीं रहना होगा। अभी क्या यहां से रिहाई के बाद आशीष मिश्रा अपने घर जा सकता है? अब देखिए, फिलहाल तो यही है जो अब तक सूचना मिल रही है कि जैसे ही लखीमपुर जेल से रिहाई होगी तो सबसे पहले आशीष मिश्रा लखीमपुर शहर में स्थित अपने घर जाएगा और उसके बाद ही 1-2 दिन बिताने के बाद ही ये तय होगा कि आखिर आशीष मिश्रा अपनी जमानत का जो अन्य वक्त है वो किस राज्य में और कहां पर किस शहर में काटेगा। क्योंकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस दौरान भी आशीष मिश्रा की निगरानी की जाएगी, इसीलिए उसे बताना होगा कि वो कहां पर रह रहा है, किस जिले में रह रहा है, वो थाने क्या है, ताकि पुलिस उसकी निगरानी कर सके। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि यहां से निकलने के बाद घर में जाकर क्या डिस्कशन होता है। क्योंकि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष को है उसको भी डर है कि अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो पीड़ितों को भी डर है कि उनके ऊपर नाजायज दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना राजीव कि अगर पीड़ितों पर या गवाहों पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाया गया तो जमानत रद्द हो जाएगी। अब ये बताइए कि अजय मिश्रा के बारे में क्या जानकारी है? क्या वो लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं, अपने घर पर मौजूद हैं, और यहां रिहाई के बाद क्या आशीष मिश्रा को रिसीव करने के लिए भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं? अब देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी इस वक्त लखीमपुर में मौजूद है और बताया ये जा रहा है कि उनके परिजन भी यहां पर पहुंचे हैं तो उनको लेने। लेकिन फिलहाल जैसा कि आपने देखा था कि पहले जो काफिले के साथ उनके परिवार के लोग पहुंचते थे, वो फिलहाल कोई काफिला या कोई गाड़ी अभी तक जिला जेल के सामने नहीं पहुंची है। लेकिन उम्मीद ये जरूर जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद उनके घर से कुछ लोग उन्हें रिसीव करने यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर इसी जेल के मुख्य रास्ते से उसे निकाला जाएगा। अमित, आपको याद होगा कि पिछली बार क्योंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे थे तो उनको इसी जेल के पिछले दरवाजे से बाहर भेज दिया गया था ताकि वो मीडिया की नजर में ना आ पाए और सेफली घर पहुंच सके। इस बार देखना होगा कि क्या जेल प्रशासन उसी तरह का प्रोटोकॉल उनको मुहैया कराकर पिछले गेट से निकालता है या फिर वो आम कैदी की तरह, आम जमानतदार की तरह इस मुख्य गेट से बाहर आते हैं। तो वहां हो रही हर हलचल पर आप नजर बनाए रखिएगा राजीव, हम आपके पास आएंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।